गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं आपको एक नया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग जैसा चैप्टर है, दंड आलेख। बच्चे ये क्या है? आंकड़ों को चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। एक प्रकार का हम क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करने का एक तरीका है जिसको हम दंड आलेख बोलते हैं, वॉर डायग्राम बोलते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वॉर डायग्राम होता क्या है बच्चे। तो ये दंड आलेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है, ये चित्र होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटाज हैं, जो भी हमारे पास तथ्य हैं, उसको हम क्या करेंगे बच्चे, दंडों या आयतों के रूप में प्रकट करेंगे। जैसे बच्चे मैं इसका चित्र आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ये आपके आंकड़े हैं, आंकड़े कोई भी वर्ष है और उसके अंदर जो है ये जन्म दर दी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम आंकड़ों को किसकी सहायता से प्रकट कर रहे हैं बच्चे, ये दंड भी बोलते हैं। और इसको हम आयत की, देखो आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रही है, कैसी दिख रही है बच्चे, रेक्टेंगल की तरह, और इसको हम दंड भी बोलते हैं। तो दंड आलेख क्या है बच्चे, दंड आलेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। पहली डेफिनेशन तो बिल्कुल याद होगी कि दंड आलेख वे आलेख हैं जिसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उसको दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। वार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स, ये ऐसे डायग्राम है इन विच डाटा दे आर, या जो न्यूमेरिकल डाटा है, कौन से डाटा होंगे, न्यूमेरिकल, नंबर्स के रूप में होंगे। ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल डाटा, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वॉर आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, उसको हम वॉर और रेक्टेंगल्स के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉर डायग्राम। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वो भी मैं इनको आपको बिल्कुल चित्र की सहायता से याद कराऊंगा कि दंड और उसकी विशेषताएं। ठीक है, जो आपकी वॉर्स एंड इट्स फीचर्स। पहले बात बच्चे देखिए, पहला जो फीचर आ रहा है, हाइट एंड लेंथ ऑफ वार चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। बच्चे ये क्या होगी, यानी कि ऊंचाई और लंबाई, जो भी दंडों की ऊंचाई और लंबाई उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसके मूल्य के अनुसार बदलती रहती है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम बर्थ रेट ले रहे हैं और इधर हम ईयर ले रहे हैं, और यहाँ पे बर्थ रेट जैसे आपका 1931 और 40 में बर्थ रेट कितनी थी आपकी, 45 पर 1000 होती है। ठीक है, ये कितनी होती है, पर 1000, 45 थी। दूसरे में कितना आ रहा है, 35। तीसरे में देखिए 1951 से 60 में 30 आ रही है, 1961 से 71 में 28। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई और ऊंचाई बोल सकते हैं, वो कैसे बदलती रहती है, वो किसके हिसाब से बदलती रहती है, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, वैल्यूज घट रही है तो इसकी लंबाई घट रही है। समझ आ गई। तो पहली इसकी जो विशेषता आ गई, पहली जो फीचर आ गई, हाइट एंड लेंथ ऑफ वार चेंज अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, मतलब कि जो दंड की ऊंचाई और लंबाई उसके मूल्य के अनुसार बदलती रहती है। पहली बात याद हो गई होगी। दे आर वर्टिकल एज वेल एज जो है वो हॉरिजॉन्टल, वो खड़े और पड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं बच्चे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, वर्टिकल वॉर डायग्राम्स, ये खड़े हैं बच्चे, ये कैसे हैं, वर्टिकल वॉर डायग्राम्स हैं खड़े, और ये कैसे हैं बच्चे, पड़े। ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वॉर डायग्राम में भी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। अगला फीचर याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तीसरा, दे आर मेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। बच्चे देखिए, ये इस दो के बीच में डिस्टेंस, ये दो अगले वाले में अगले डिस्टेंस, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर बनाए जाते हैं। ये नहीं कि एक बड़ी दूर बना दिया, एक नज़दीक बना दिया। दे आर मेड, ठीक है, एट द इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद दे लाई ऑन द सेम लाइन। बच्चे जितने भी आपके ये वॉर 1 2 3 4 5 6, यानी कि देयर आर 6 वॉर्स एंड दे लाई ऑन द सेम लाइन, यानी मतलब ये सारे के सारे दंड आलेख एक ही रेखा के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला, द डिस्टेंस शुड बी, यहाँ पे कोई भी आपका डाटा जो है वो आपका किसके अंदर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर लेना है। ठीक है, इफ द डाटा दैट इज नॉट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आपका ने जो भी आपके संख्यात्मक तथ्य हैं उसको आपने क्या कर लेना है, आरोही या अवरोही क्रम में कर लेना, यदि कोई भी क्रम ना दिया हो। ये फीचर्स हो गए, याद हो गया कि आपकी जो दंडों की लंबाई और ऊंचाई मूल्य के अनुसार बदलती रहती है, वो खड़े और पड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो बराबर या समान दूरी पर बनाए जाते हैं, वो एक ही रेखा के ऊपर बनाए जाते हैं। यदि आंकड़ों के अंदर कोई भी क्रम ना हो तो उसको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आ गई आपकी विशेषताएं। ठीक है, दीज आर दी फीचर्स ऑफ वॉर डायग्राम्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वॉर डायग्राम्स। तो बच्चे दंड आलेख बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली जो हो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और आज हम सिर्फ 2 प्रकार के करेंगे। सिंपल वॉर डायग्राम, सरल दंड आलेख,
आज हम करेंगे सरल दंडालेख। और दूसरे वाला जो है बच्चे, हम जो दूसरे वाला मल्टीपल वॉल डायग्राम्स यानी कि बहुगुणी, मल्टीपल का मतलब बहुगुणी वॉल डायग्राम्स, ठीक है। दो प्रकार के हमने दंडों का आज हमने विश्लेषण करना है, आज हमने स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, दो प्रकार के, ठीक है। और उसके बाद कल हम करेंगे उपविभाजित दंडालेख, सब डिवाइडेड वॉल डायग्राम्स, ठीक है। तो आज देखिए बच्चे सरल दंडालेख। बच्चे डेफिनेशन से बिल्कुल लग रहा है कि सरल दंडालेख वे आलेख होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट करते हैं। जब एक ही प्रकार का संख्यात्मक तथ्य है आपका, कितने, एक ही प्रकार का संख्यात्मक तथ्य है, तो सिंपल वॉल डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड अपॉन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिर्फ ये क्या करता है बच्चे, एक टाइप के न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है ये जो डायग्राम्स है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार के संख्यात्मक तथ्य। जैसे आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक प्रकार का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे ये ईयर था आपका 1931, जैसे अभी हमने डायग्राम भी बताया आपको, 1931 से 40, वहाँ पे जन्म दर जो है 45 थी। 1941 से 50 जन्म दर आपकी कितनी थी, 35 थी। 1951 से 60 जन्म दर 30 थी। 1961 से यहाँ पे 70 जन्म दर आपकी 28 थी। 1971 से 80 ये थी। तो बच्चे यहाँ पे ईयर है और सिर्फ एक ही प्रकार का तथ्य था, एक ही प्रकार का न्यूमेरिकल डाटा है, वो है आपकी जन्म दर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सरल दंडालेख। सरल दंडालेख क्या हो गए बच्चे, जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को, दे ओनली रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को हम चित्रों के द्वारा दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं सरल दंडालेख, ठीक है। जैसे अभी तो आपने वर्ष के साथ आपने जन्म दर ले ली, यहाँ पे वर्ष के साथ मृत्यु दर भी हो सकती है, वर्ष के साथ यहाँ पे उत्पादन भी हो सकता है, वर्ष के साथ यहाँ पे आपकी बिक्री भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग वर्ष हैं और वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ एक प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को क्या कर रहे हैं, दंडों के द्वारा, या वी कैन रिप्रेजेंट व्हेन वी रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा विद द हेल्प ऑफ वॉल डायग्राम, दैट इज कॉल्ड सिंपल वॉल डायग्राम, सरल दंडालेख। सिर्फ एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को हम प्रकट कर रहे हैं। किससे प्रकट कर रहे हैं, कि विभिन्न मूल्यों को हम दंडों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सरल दंडालेख। अब देखिए हम इसका एक बनाने जा रहे हैं सरल दंडालेख जो है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ध्यान को सुनना है। ये आपने ले लिया, क्या ले लिया हुआ आपने, ये आपने ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ले लिया वर्ष, जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ले लिया वर्ष, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वैसे ले लिया। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बच्चे, उसकी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1931 से 40, 1931 से 40 जन्म दर कितनी है, 45 बच्चे। तो 45 की सीध में आएंगे हम। अब इसमें हम स्केल का यूज करेंगे, वी विल यूज द स्केल हियर, ठीक है, वी विल यूज द स्केल हियर टू मेक दिस जो है वो डायग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये 45 आपका आ रहा है, तो 45 बिल्कुल इसके सामने हम चलते जाएंगे, ये बना लिया 45 तक, इसके सीध में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ तक 45 पे पहुँचना है। यहाँ पे भी, क्योंकि इसकी मोटाई हमेशा बराबर रहती है, और ये 45 की सीध में हमने इसको कर लेना। ये देखिए 45 की सीध में हमने कर लिया, एक डायग्राम बन गया। इधर हमने लिख लिया 45, यानी से 1931 और 40 में हमारी बर्थ रेट कितनी थी, 45। अब अगले वाला 1941 और 50 में 35, इधर बना रहा हूँ 1941 और ये 50, और इसमें आगे हमारी 35। हाँ, इसके ऊपर चलते जाना है और ये 35 की सीध में आ जाना। ये यहाँ पे 35 की सीध में हम पहुँच रहे हैं, बिल्कुल पहुँच रहे हैं, और ये बना दिया जी आपका, ठीक है। ये बन गया हमारा 35, ठीक है। अब अगला देखिए 1951 से 60, 30 है सिर्फ, ठीक है। 1951 से 60 ये बराबर दूरी पे बना रहे हैं बच्चे, ये दूरी बराबर दूरी के ऊपर बन रहे हैं, और ये हमारा आ गया 30 की सीध में आना। अब हमने ये आ गया हमारा 30 की सीध में भी आ जाएंगे। जब भी आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज में जरा भी वो नहीं आएगी। ये 30 आ गया यहाँ पे कितने आ गए आपके 30। फिर अगला 28, 1961 से 70 में कितना आ गया 28। तो 28 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये 28 से थोड़ा जैसा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये बना रहे हैं हम इसका, ये बन गया आपका 28, 30 से थोड़ा सा नीचे। 1971 से 80, इसमें आपके 24 आ रहे हैं। 24 25 से थोड़ा जैसे नीचे हैं, ये हमने कर लिया इधर थोड़ा जैसा नीचे। तो ये बन गया आपका एक, जब भी आपको समझ आ गई बाकी आप कर सकते हो। तो ये बन गया आपके 24।
और अगला 1981 से 90 ये 20 आ रहे हैं और ये 20 की सीध में आपने आना है और यहाँ पे आपने इसको बना देना। ठीक है, आई समझ नहीं आई? तो ये बन गए 20, ये कितने बन गए 20 बन गए। तो बच्चे ये देख रहे हो आप बच्चे, तो ये आपको बोलेंगे सरल दंडालेख। सरल दंडालेख में आपने सिर्फ एक प्रकार के संख्यात्मक तथ्य था आपके पास, यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, वो था आपका जन्म दर। ठीक है, इसको आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसमें आपने अलग अलग कलर्स भी आप इसमें भर सकते हो बच्चे। ऐसे करके इसमें अलग अलग कलर्स आपने, ये एक ही कलर करने हैं क्योंकि ये सारे बर्थ रेट को शो कर रहे हैं, इसको आपने बना लेना। ठीक है, तो समझ आ गई कि जो हमारे सिंपल वॉर डायग्राम्स होते हैं, ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर, एक प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को हम क्या करते हैं, दंडों द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे बहुगुणी दंडालेख। ठीक है, बहुगुणी दंडालेख वैसे लग रहा है डेफिनेशन वैसी है, अब इसमें बहुत गुणों वाले जो आपके पास आंकड़े हैं। बहुगुणी का मतलब होता है जब एक से अधिक प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को हम क्या करते हैं, दंडालेख के द्वारा प्रकट करते हैं, एक से अधिक प्रकार के। जैसे बच्चे अब आप यहां पे देख रहे हो, हमने पिछले वाला भी किया, इसमें ईयर ले लिया, वर्ष ले लिया, उसके साथ हमने ले ली बर्थ रेट, जन्म दर, और साथ में हमने डेथ रेट भी ले ली। क्या ले ली, जन्म दर और मृत्यु दर। अब आपने दो प्रकार के अलग अलग आपने तथ्य ले लिए, संख्यात्मक तथ्य, और इसकी तुलना करने के लिए, इनकी कंपैरिजन करने के लिए आप बहुगुणी दंडालेख का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसको बना के बताऊंगा। ठीक है, बहुगुणी दंडालेख वे दंडालेख है जो दो या दो से अधिक प्रकार के या आंकड़ों को या दो से अधिक जो तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के बच्चे आपके तथ्य हो सकते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर की तुलना करने के लिए, उनकी कंपैरिजन करने के लिए, जैसे आप हो सकता है सेल और प्रोडक्शन, बिक्री और उत्पादन की आपने तुलना करनी है, आयात और निर्यात की आपने तुलना करनी है अलग अलग वर्षों के अंदर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपने वो करनी है, कंपैरिजन करनी। तो इस टाइप के आपके फैक्ट्स जो ज़्यादा दो या दो से अधिक होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं, उसको जब आप दंडों के द्वारा, आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसको बहुगुणी दंडालेख बोलते हैं। बहुगुणी दंडालेख वे आलेख है जो दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग विभिन्न तथ्यों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, बिक्री, उत्पादन, आयात, निर्यात की तुलना करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और ये रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू आर मोर जो है वो न्यूमेरिकल डाटाज की उसको वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया कि कोई वर्ष है और उसी वर्ष में आप जन्म दर भी ले रहे हो और उसके साथ आप मृत्यु दर भी ले रहे हो, उसकी आप कंपैरिजन कर रहे हो, उसकी आप तुलना कर रहे हो। तो बच्चे ये जो दंडालेख बनेगा वो कैसा बन जाएगा, बहुगुणी मल्टीपल बार डायग्राम बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, मल्टीपल वॉर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस डायग्राम को बनाना है, ध्यान को देखना है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब आपने देखिए बच्चे 1900 बच्चे ये देखिए 21 से 30, यहाँ पे बर्थ रेट कितनी है, बर्थ रेट 46 है और दूसरी कितनी है 36, एक 46 है और एक 36 है। ठीक है, 46 45 से थोड़ा सा ऊपर, ये अब आपका मैं बना रहा हूँ, ध्यान को देखना आपने, ये बन रहा है आपका 46 वाला। ठीक है, ये 46 वाला क्या है बच्चे, ये बर्थ रेट है, और इसके साथ ही बनाना है जब आपने कंपैरिजन करनी है, ये बना दिया। और दूसरे वाला कितना है, अब बर्थ रेट ज़्यादा है, जन्म दर इंडिया के अंदर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। इसीलिए तो जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, वाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज राइजिंग, बिकॉज ऑफ जो आपकी बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। देखिए बच्चे बन गया, ये आपका बन गया 46 बर्थ रेट है और ये 36। आप इसकी क्या कर रहे हो बच्चे, कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो कि 1921 और 30 में हम यहीं से देखने से बता देंगे कि हमारी जो बर्थ रेट थी, जन्म दर 10 ज़्यादा थी प्रति हजार, 10 ज़्यादा थी। ठीक है, अब अगले वाला देखिए 1931 और 40 में 45 और 31 थोड़ी सी घटी और 45 और 31। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान को देखना, 45 ये थोड़ा सा कर लेते हैं, ये आपका आ गया 45, ये बन गया आपका 45 तक ले गए बच्चे इसको। ठीक है, ये 45 और हमने दूसरा 30 से थोड़ा सा ऊपर 31 बना सकते हो आप इसको। ठीक है, ये बन गया 45 और 31। अब आप यहाँ से 1 मिनट में बता सकते हो कि भाई वहाँ पे तो 14 का डिफरेंस था,
अब डिफरेंस बढ़ता गया। देखिए 1931 और 40 में क्या हो गया, आपकी जन्म दर और किसके अंदर, जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का बढ़ गया, 14 का बढ़ गया। बढ़ रहा है, मृत्यु कम हो रही है, जन्म दर बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए 40 और 27, अब जन्म दर थोड़ी सी घटी है, ठीक है, 40 और 27, ठीक है, 40 कर दिया मैंने। देखिए इसके सामने ऊपर चलते गए तो ये कर दिया मैंने 40, ठीक है। इसके लिए आपने किसका यूज़ करना है, ग्राफ का पेपर का यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। 40 और 27, 27 थोड़ा सा ये 25 और 2 27 ऐसे आएगा, ये 27, 40 और 27। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हो बच्चे, क्या कर सकते हो बच्चे कि 1941 और 50 में 13 का डिफरेंस हो गया, वहाँ पे 14 घट रही है बच्चे, है ना, जो आपकी इनका डिफरेंस थोड़ा कम हो रहा है। अब 1951 और 60 में 42 और 23, 42 और 23 जो है, ठीक है, 42 40 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बढ़ गई हमारी थोड़ी सी। अब देखो आप अलग अलग ईयर्स के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये बन गया आपका 42 और अगले वाला देखो कि अगले वाला कितना है 23। ओ यार बहुत जनसंख्या विस्फोट हो गया, कहाँ पे 1951 और 60 के बीच में, देख रहे हो कितना हो गया यहाँ पे 51 और 60 में 42 और 23। आप आंकड़ों की कंपैरिजन कर रहे हो, इधर तो आपका लगभग कितना डिफरेंस हो रहा है, 19 का डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया, इधर डिफरेंस बढ़ गया इसके बीच में। अब 41 और 19 और बढ़ गया 1961 और 70 में, 41 और 19, ठीक है, कितना 41 और 19, ये 40, ये 42 थोड़ा सा नहीं है, 41 और 19। अब यहाँ पे देख रहे हो ये बन गया 45 से नीचे 41 और 19, 20 से थोड़ा जैसा नीचे। तो बच्चे अब आप यहाँ पे देख रहे हो सीधा 22 का डिफरेंस बन गया ये। आप देख रहे हो, आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद हम निकालेंगे 37 और 15, ये 37 और 15 ये 40 के थोड़े आसपास आएंगे, ठीक है, 37 और 15 ये 37 और यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 37 और 15, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे लग रहा है बच्चे, ये लास्ट वाले उसके अंदर लग रहा है। देखिए बच्चे आपने इसको कलर कर देना है। देखिए मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाए, आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। कैसे बना रहा हूँ ध्यान को देखना, ये मैं जो बर्थ रेट है उसको रेड रेड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रेड रेड जो बर्थ रेट है, ठीक है। आपने पूरा कलर करना है, हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, ये आपने इसको रेड रेड कर लिया, किसको, ये रेड रेड कर रहा हूँ मैं बर्थ रेट को, ठीक है। जन्म दर को मैं लाल लाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया जन्म दर, ठीक है। अब मैं मृत्यु दर इसको कर रहा हूँ ब्लू ब्लू, ठीक है, ये हो गया ब्लू ब्लू। देखने से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब भी हम आंकड़ों की क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ठीक है, चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है, चित्रों की सहायता से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अट्रैक्टिव बन गया। देखो अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इससे थोड़ा सा आपने वो निकालना है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जब भी आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे भी 41 और 19, यहाँ पे भी 22 का डिफरेंस है बच्चे पर 1000, और यहाँ पे भी 22 का डिफरेंस है। तो 1961 और 70 और 1971 से 80 में बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है बच्चे, आपका 1921 और 30, शायद यहाँ पे कोई महामारी फैली थी जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जन्म दर और मृत्यु दर में डिफरेंस बहुत कम था। कितना, 10 का डिफरेंस था। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 14 का। इधर कितना डिफरेंस हो गया, 13 का। यहाँ पे देखिए बच्चे डिफरेंस कितना बन रहा है, इसके अंदर डिफरेंस 10 का बन रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना बन रहा है, 14। इन दोनों में डिफरेंस 13 का बन रहा है। इधर जन्म दर मृत्यु दर में डिफरेंस कितना बन गया, 23 में से ये घटाएंगे, परहैप्स ये बन रहा है आपका 23 7 और ये 19 का बन गया। इधर डिफरेंस कितना बन गया बच्चे, 41 में से 19 घटाइए 22 का, और इधर डिफरेंस कितना बन गया, इधर भी कितना बन गया आपका 22 का। तो बच्चे अब आप यहाँ से देख रहे हो बच्चे, जो अंतिम वर्ष थे हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यहाँ पे भी जनसंख्या इधर और इधर जनसंख्या का भारी विस्फोट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में। तो बच्चे आपने देख लिया, ये क्या है बच्चे, मल्टीपल वॉर डायग्राम्स। मल्टीपल वॉर डायग्राम्स होती कौन सी डायग्राम्स होती है,
जो दो या दो से अधिक, यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा है दो टाइप के, एक जन्म दर और दूसरी कौन सी है, एक बर्थ रेट और दूसरी डेथ रेट, उसकी कंपैरिजन करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं और हमने कंपैरिजन कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली वॉर को देख करके, ये आप चित्रों को देख करके आप उनकी तुलना कर सकते हैं। साथ में ये अट्रैक्टिव लगेगा आपको और ये दैट विल बी आल्सो इन्फॉर्मेटिव टू यू। एक आपको सूचना मिलेगी, जानकारी आपको मिलेगी और साथ साथ में आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो बच्चे हम कल करवाएंगे कौन से, सब डिवाइडेड वॉर डायग्राम्स और उसके साथ मैंने आपको वृत्तीय आलेख जिसको पाई चार्ट बनवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।